अब देखो प्रश्न 2। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या बोला गया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से परिमित और अपरिमित यानी फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में आपको देखना है, ठीक है ना। अब ये कुछ आपको सेट्स दे रखे हैं और इन सेट्स में बताना है कि कौन ऐसे सेट्स हैं जो परिमित है अर्थात फाइनाइट्स है, और कौन ऐसे सेट्स हैं जो अपरिमित है अर्थात इनफाइनाइट सेट है। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट क्या होता है मैंने बता रखे हैं, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। अब देखिए वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय बिल्कुल क्लियर है। वर्ष में कितने महीने होते हैं ये आपको पूरी तरह से पता है, तो आप अच्छी तरीके से आप बता सकते हैं कि सर ये परिमित होगा। यहां पे देखिए 1 2 3 आगे डॉट डॉट का मतलब आगे बहुत सारे नंबर आने वाले हैं, अर्थात ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है, एक इनफाइनाइट सेट होता है, तो ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अच्छा इसको मैं कैसे दिखाऊं, पहले ये देख ली, मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको मैं फाइनाइट, इसको मैं फाइनाइट दिखा रहा हूं और इसको मैं इनफाइनाइट। अच्छा मैं एक काम कर रहा हूं, इसको मैं f बनाऊंगा और इसको मैं i बनाऊंगा, मतलब जो फाइनाइट होगा उसको f बनाएंगे, जो इनफाइनाइट होगा उसको i। तो ये देखिए पहला जो है फाइनाइट सेट है और दूसरा जो है इनफाइनाइट सेट है। इस वाले को देखिए, थर्ड वाले को देखिए 1 2 3 एंड इस तरह से करते करते 100 तक। अब 1 से लेकर 100 तक ये तो फाइनाइट है ना, तो ये तो फाइनाइट है, तो इसको आप बोलेंगे ये फाइनाइट है। अब देखिए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांक, सबसे बड़े धन पूर्णांक 101 102 103 104 और इस तरह से आगे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, वहां कहीं भी जो है रुकने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको क्या बोलेंगे इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट सेट है। अब देखिए 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अब 99 से छोटा अभाज्य पूर्णांक जो है अगर आपका आएगा भी आएगा तो कहां तक आएगा, 2 तक आएगा, मतलब घटते घटते कहां तक आएगा, 2 तक आएगा। 99 से छोटे बोले, और अभाज्य पूर्णांक स्टार्ट होते कहां से हैं, अभाज्य पूर्णांक आपके स्टार्ट होते हैं 2 से। अभाज्य संख्याएं नेगेटिव में नहीं होती हैं, ये याद रखिएगा। तो अभाज्य संख्याएं स्टार्ट होंगी 2 से और समाप्त होंगी कहां पर जाके, 99 से छोटे बोला है ना, मतलब 99 से पहले जहां तक होगा, ठीक है ना, वो अभाज्य संख्याएं होंगी। समझ में आ रही है ना। तो ये आपका किस तरह का समुच्चय हो जाएगा, ये आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला, तीसरा और पांचवा ये फाइनाइट सेट्स हैं और दूसरा और चौथा क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ओके अब देखो ये थर्ड वाला प्रश्न, इसमें क्या बोला गया है, इसमें भी वही चीज आपको बताना है जो अभी पीछे वाला जो प्रश्न था, इसमें भी आपको कुछ सेट्स दे रखे हैं। इसमें आपको बताना है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, अर्थात कौन फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है। नाउ अब देखिए बोला गया है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब देखिए आपने सीखा है कि ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है कि नहीं, और एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बोला है। तो इस तरीके से तो ढेर सारी रेखाएं जो है हम लोग ड्रा कर सकते हैं इस तरह से, है कि नहीं, ढेर सारी जो है पैरेलल लाइंस का हम लोग समुच्चय बना सकते हैं, है कि नहीं। तो यही बोला गया एक्स अक्ष की समांतर रेखाओं का जो समुच्चय है वो परिमित है कि अपरिमित है, तो आप जान गए ना कि वो अपरिमित है अर्थात इनफाइनाइट है। क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर है ना। अब ध्यान से देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला में इंग्लिश अल्फाबेट में टोटल कितने अल्फाबेट्स होते हैं ये तो आपको पता ही है ना, ये तो आपको पता है, निश्चित होता है, वो फाइनाइट होता है, 26 होता है ना। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या फिक्स है, 26 होती है, तो वो फाइनाइट बोला जाएगा, है ना। यहां पे मैं लिख दे रहा हूं फाइनाइट को, यहां पे ये फाइनाइट होगा। पहला वाला क्या है, वो इनफाइनाइट है। अब देखिए सेकंड, थर्ड, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब 5 के गुणज मतलब मल्टीपल्स ऑफ 5, मल्टीपल्स ऑफ 5 का मतलब क्या है, 5 का टेबल पढ़ते जाओ, 5 10 15, ठीक है ना, फिर आपका 20 25 आगे इस तरह से करते करते एकदम, ये नहीं कि आपको केवल व केवल जो 5 10 हमें 50 तक जाना है, अरे 55 भी आएगा, 60 भी आएगा, 65 भी आएगा, 70 75 इस तरह से करते करते इनफाइनाइट आएंगे, मतलब बहुत दूर तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, एक इनफाइनाइट सेट होगा। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, तो आप बताइए पृथ्वी पर अनंत जीव तो नहीं कह सकते, पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उनका एक, मैं बोल सकता हूं तो एक मोटी मोटा आंकड़ा जो है आराम से है, ठीक है ना, एकदम फिक्स है, वो बताया जा सकता है कि टोटल कितने जानवर हैं अभी तक ज्ञात में, यह भी मैं बता दे रहा हूं ज्ञात में। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है वो एक फाइनाइट सेट होगा। उसी तरह से मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब मूल बिंदु से होकर जाने वाले सब, अब ध्यान से देखो, जैसे ये है, ठीक है।
अब इससे जाने वाले मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, तो इससे गुजारिए तो इससे बहुत सर्कल गुजरेंगे, नहीं इससे बहुत सारे इधर को भी गुजार सकते हैं, फिर इस तरीके से जो बहुत सारे सर्कल को आप गुजार सकते हैं, है कि नहीं। तो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय एक इनफाइनाइट होगा, एक इनफाइनाइट समुच्चय होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि पहला, तीसरा और पांचवा ये इनफाइनाइट सेट है और दूसरा और चौथा ये आपका फाइनाइट सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके।